Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a motorboat going downstream overcome a float at a point M which is fixed with respect to the ground. 60 minutes later it turned back and after some time passed the float at a distance of 6 km from the point M. Find the velocity of the stream assuming a constant velocity for the motorboat in still water. ठीक है, आपको यहाँ पर से क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम बतानी है कैलकुलेट करके। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी। यस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि मोटर बोट क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ओवरकम ए फ्लोट एट ए पॉइंट एम विच इज फिक्स। देखिए ये सिचुएशन आपकी इस तरीके से, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई मोटर बोट है, ठीक है, दिस इज द मोटर बोट, मैं इसको एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, गोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि वाटर का करंट भी सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन आपका वाटर का करंट भी है। ठीक है, ओवरकम से फ्लोट एट ए पॉइंट एम विच इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, यहाँ पर आपका एक फ्लोट है। फ्लोट मतलब देखिए, फ्लोट मतलब कोई बॉडी आपकी फ्लोट कर रही है, मान लीजिए। ठीक है, ये आपका फ्लोट है। ठीक है, ये फ्लोट आपको यहाँ पर फिक्स कर रखा है। ठीक है, एट ए पॉइंट एम, एम बोल रखा है ना, इस पॉइंट को एम बोल दीजिए। ठीक है, मोटर बोट को हम बी बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोट है तो बोट को बी बोल देते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट आपका एम क्या फिक्स है। ठीक है, विच इज फिक्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। 60 minutes later it turned back and after some time passed the float at a distance of 6 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एम। ठीक है, अब देखिए ये बोट आपकी मूव कर रही है, मूव कर रही है और फाइनली आपका इस डिस्टेंस तक पहुंच गई। यहाँ पर आपकी बोट पहुंच गई। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, आपका बी प्राइम बोल दिया। बोट आपकी यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको यहाँ से आते जाने में कितना टाइम लगा, आपका 60 मिनट्स लगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 60 मिनट्स लेटर इट टर्न बैक। ठीक है, 60 मिनट तक तो सीधे गई, उसके बाद आपकी टर्न बैक होती है एंड आफ्टर सम टाइम पास्ट द फ्लोट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट एम। ठीक है, फ्लोट देखिए तब तक आपका यहाँ पर से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अगर आपका फ्लोट यहाँ पर पहुंच गया, इसको मैं एम डैश बोल देता हूँ। तो देखिए बच्चों, फ्लोट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर बोल रखा है ना। तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की आपके 6 किलोमीटर क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। और ये बोट देखिए यहाँ तक गई 1 आवर लगा, फिर यहाँ से इसको ऐसे बैक वापस आई। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए इसको टी टाइम लगा है। ठीक है, ये वाली जर्नी में कितना टाइम लगा, आपका टी टाइम लगा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, देखिए इसको हम देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोट बोट की वेलोसिटी देखिए कितनी होगी, ये आपकी बोट है, बोट की वेलोसिटी देखिए कितनी होगी आपकी, बोट की खुद की वेलोसिटी प्लस डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो वाटर का करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो लिख सकते हैं देखिए डाउन, जब डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसकी नेट वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ द बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी नेट वेलोसिटी, इतना क्या किलोमीटर पर आवर, ये इसकी क्या होगी, नेट वेलोसिटी होगी। अब देखिए इसको बी से बी डेस जाने में कितना टाइम लगा है, 1 आवर लगा है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 60 मिनट्स लगा है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, देखिए वीबी प्लस वी डब्ल्यू, क्या लिख सकते हैं, देखिए वीबी प्लस वी डब्ल्यू। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना टाइम लगा है, टोटल आपका 1 आवर लगा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी वीबी प्लस वी डब्ल्यू, क्या लिख लीजिए, वीबी प्लस वी डब्ल्यू किलोमीटर्स। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आते की आपकी टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये क्या होगी आपकी यहाँ से टोटल डिस्टेंस आपकी यहाँ पर तो इतनी होगी। ठीक है, अब उसने देखिए सेकंड चीज बोल रखी है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब बी डैश से देखिए ये आपका एफ डैश तक आने में इसको मान लीजिए टी टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है। ठीक है, अब देखिए जब बोट आपकी यहाँ से ऊपर आएगी, ठीक है, यानी कि अभी तक तो अब क्या आ रही है, अप स्ट्रीम आ रही है। पहले तो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन के साथ जा रही थी, अब अपोजिट आ रही है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, और रिवर की वेलोसिटी तो ऑलवेज आपकी ऐसे रहेगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, अब इसकी अप स्ट्रीम में क्या वेलोसिटी हो जाएगी, वी बी माइनस वी है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक कंसिडर करना पड़ेगा कि बोट की वेलोसिटी आपकी वाटर की वेलोसिटी से ज्यादा है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए अब स्ट्रीम जाने में इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीबी माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, और कितना टाइम लिया इसने यहाँ तक जाने में, बी डैश से लेकर एम डैश तक आने में। ठीक है, ये टाइम आपका लिया है, मान लीजिए टी टाइम लिया हुआ है। ठीक है, ये टाइम कितना लिया हुआ है, मान लीजिए आपके यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टी टाइम लिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, इसने आपकी यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, टोटल आपकी वीबी प्लस वी डब्ल्यू है, बी से लेकर बी डेस तक की, एम से लेकर एम डेस तक की 6 किलोमीटर है। तो एम डेस बी डेस में बता सकता हूँ, ये हो जानी चाहिए आपकी वीबी प्लस वी डब्ल्यू माइनस 6 किलोमीटर, ये आपकी टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इस पॉइंट तक की। ठीक है, एम डेस से लेकर बी डेस तक की टोटल डिस्टेंस ये होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों में यहाँ से क्या इक्वेशन बना सकता हूँ, देखिए डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस देखिए लिख लीजिए आपका वीबी प्लस वी डब्ल्यू -6। ठीक है, इतनी आपकी क्या है टोटल डिस्टेंस है, क्या है, इतना किलोमीटर। ठीक है, वेलोसिटी बच्चों कितनी है, वेलोसिटी है देखिए अपस्ट्रीम जब मूव कर रहा था, वीबी माइनस वी डब्ल्यू कितनी है आपकी, वीबी माइनस और वी डब्ल्यू, और कितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको आप क्या बोल दीजिए, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या बोल दिया, आपका इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, ये आप यहाँ पर से बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो आपका फ्लोट है जो आपका देखिए एम पॉइंट पर पहले था, फिर वो एम डैश तक पहुंच गया।
ये देखिए किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी होगी, देखिए ये वाटर के साथ फ्लो कर रहा है तो वाटर के करंट से फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर के इक्वल, ठीक है। इसकी खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ये वाटर के साथ फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वाटर वेलोसिटी की जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर के इक्वल। अब देखिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया, जितने टाइम में ये बोट ने बी से लेकर बी डैश तक गई, फिर बी डैश से एम डैश तक आ गई। तो देखिए बी से लेकर बी डैश जाने में तो 1 आवर लगा, और फिर बी डैश से एम डैश आने में आपका टी टाइम लगा, ठीक है। तो 1 + टी टाइम पर हम बता सकते हैं, देखिए इसने देखिए वेलोसिटी कितनी थी इसकी वी डब्ल्यू, ठीक है, और टाइम कितना लिया 1 + टी। इतने में इसने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 6 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका बच्चों यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और 1 और 2 को बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, ये हो जाएगा आपका देखिए वीबी प्लस आपका वी डब्ल्यू -6, ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका वीबी टी माइनस ऑफ वी डब्ल्यू इंटू टी, ठीक है। ये वैल्यू तो आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। इक्वेशन 2 से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका वी डब्ल्यू प्लस आपका वी डब्ल्यू इंटू टी, ये कितना हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर के इक्वल हो गया, ये डिस्टेंस आपके 6 किलोमीटर के इक्वल हो गई। यहाँ पर आपका वी डब्ल्यू है, ये आपका माइनस वी डब्ल्यू टी है, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका वी डब्ल्यू प्लस आपका वी डब्ल्यू इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा। और राइट साइड पर देखिए बच्चों कितना आपका वीबीटी था, ये प्लस वीबी हो जाएगा तो माइनस वीबी हो जाएगा, और आपका -6 लेफ्ट राइट साइड जाके +6 हो जाएगा, ठीक है। और वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू टी की वैल्यू कितनी है, 6 किलोमीटर। तो इसको आप यहाँ से क्या कर लीजिए, 6 किलोमीटर यहाँ पर पुट कर लीजिए। और यहाँ से आप देखिए एक तो आपका 6 यहाँ से इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए कितना बच गया आपका वीबी को अगर हम कॉमन कर लेते तो ये हो जाएगा आपका t-1 प्लस आपका 6, ठीक है। 6 है तो बच्चों देखिए आपका 6 यहाँ पर कैंसिल हो गया। यस, ये टर्म आपके यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगी, तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से आपके टाइम की वैल्यू होगी, टाइम देखिए कितना आ गया, टाइम आपके यहाँ से 1 आवर के इक्वल आ जाएगा, टाइम कितना आ गया आपका 1 आवर, ठीक है। तो यानी कि देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1 आवर लगा है, ठीक है। ये जो टाइम था आपका यहाँ से लेकर, ये यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर देखिए इसने यहाँ तक की जो जर्नी की है, इसमें आपका कितना टाइम लगा था, 1 आवर। तो ये आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट करके बता दिया। तो हमने यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लिया। हमसे क्या पूछ रखा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि वाटर की वेलोसिटी बताना है। और 1 आवर इसमें यहाँ पर पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, वेलोसिटी ऑफ वाटर इंटू 1 + 1 कितना होता है आपका 2, ठीक है, इट इज इक्वल टू 6। तो हमसे आपकी वेलोसिटी ऑफ वाटर आ गई आपकी 3 किलोमीटर पर आवर के, कितनी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों ये इसका आंसर होना चाहिए, कितना 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो वही पूछा था हमसे, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम एज्यूमिंग फॉर द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बताना था, ठीक है। तो कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आ गई है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।